लेकिन पूरा समाज एक से एक बढ़कर के लंबी लंबी बातें करने वाला, एक अपनी बेटी के साथ नहीं खड़ा हुआ। यह सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। बेटी का सरनेम क्या है, बेटी कहां थी कहां नहीं थी, नहीं। यह बात मैं इसलिए तकलीफ के साथ कहता हूं। आप किसी के घर में कोई गमी हो जाए तो जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, लेकिन किसी की बेटी को जानवर और भेड़िए उसकी हत्या करने के लिए पूरे देश में घूम रहे हो, लेकिन एक आवाज कहीं से नहीं उठती कि अगर नुपुर शर्मा को कुछ हुआ तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। कहां है वो लोग पट्टा डाल करके जो लंबी लंबी बातें करते हैं? इसे सत्ता में जाने से कुछ कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। जो लोग सत्ता में 5 भी नहीं है, उन्होंने ऐसे ऐसे जघन्य कानून बना दिए, और हमारे लोगों की गिनती थी। अगर यहां आग लगी होती ना, जिस भारत माता की हम जय जोर से करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, सुबह से लेकर शाम दुनिया के बड़े बड़े डायलॉग देते हैं, यहां से नहीं बोलते। यहां से बोलते हैं कितना फायदा होगा, कितनी ताली बजेंगी, कितना इससे ऊपर टेम्परेचर जाएगा, इस टेम्परेचर से कितना फायदा उठाया जाएगा। नहीं, जिस दिन यहां से बोलोगे तब बात पता चलेगी। यहां से बोल ही नहीं रहे हो, पूरा समाज मर गया है, पूरा समाज इस स्वार्थों में है। मैं बोला तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वो बोला तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमारी बेटी सुरक्षित है। जिस दिन हमारी बेटी के लिए कुछ होगा तब हम दुनिया से कहेंगे कि हमारी बेटी के लिए नहीं खड़ा हुआ। अगर ये हुनर पैदा करना है तो विश्व में किसी भी सनातनी बेटी के खिलाफ अगर कोई मुंह खोले तो सामा से लेकर के आसाम और आसाम से लेकर कच्छ तक, जिस दिन आप सड़कों पे निकलेंगे, भेड़िए ये जानवर जो पागलों की तरह से सड़कों पे घूम घूम कर, कभी नुपुर शर्मा, कभी अंकिता, कभी रूपेश पांडे, कभी निकिता, चौराहे चौराहे हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या है, बस हमको स्वार्थ देखना है, इस पार्टी से टिकट तो उस पार्टी से टिकट, बस सत्ता में चले जाना है और मुंह बंद कर लेना है। नहीं, जिंदा हो जिंदा। हम कहें हम बहुत जिंदा हैं, बड़े बड़े मकान, अच्छे कपड़े, महंगी नौकरी जिंदा नहीं रखती आदमी को। अगर यह बिक गया है तो आप कितनी भी महंगी कार में बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन यह बच जाएगा, पूरा राष्ट्र बच जाएगा। आपको अपने लोगों ने, जिन्हें आप अपना मानते हैं, हम भी अपना मानते हैं, माना वो सत्ता में ताकतवर नहीं थे, उनकी ताकत नहीं थी, लेकिन एक बात, उस आदमी का नाम इस कारण से ले रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि आप किसी को शत्रु माने न माने, यह आपको तय करना है। अगर शत्रु भी अकेला है होकर भी, सब कुछ दांव पे लगा करके भी, हो सकता है वो हमारी विचारधारा, हमारी मान्यताओं परंपराओं के खिलाफ हो, वो एक अलग विषय है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रहा हूं, प्रदीप भाई, आप तो मेरे सीनियर हैं। प्रदीप दत्ता साहब की जब रिपोर्टिंग देखता हूं तो लगता है कि ये वहां नौकरी नहीं कर रहे हैं। ये अपने उस 30 सेकंड और 40 सेकंड के अंदर शब्दों को इस तरह से परोते हैं कि लगता है कि इन्होंने 40 सेकंड के अंदर 4 घंटे का भाषण दे दिया। और ये ढूंढते हैं कि कौन वो शख्स है, कौन वो ऑफिसर है जो सनातन को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्र की बात करेगा। नहीं तो चोटे इस कश्मीर में घूम रहे हैं बाइट देने के लिए, उठाई गिरे घूम रहे हैं। इसलिए आपके जम्मू कश्मीर में एक शख्स का नाम मैंने यहां नहीं लिया, मैंने आसाम में भी कहा। वो शख्स महत्वपूर्ण नहीं है, उसका नाम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसने जो करेज दिखाया अपने लिए, वो हमारे हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन मैं उसको इसलिए तारीफ करता हूं। भीड़ की जरूरत नहीं होती है। एक शख्स आपकी विधानसभा में इंडिपेंडेंट उसकी ताकत देखिए।
मैंने उसको विधानसभा के अंदर लड़ते देखा। इशू क्या है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे यहां कहा जाता है कि अगर अपने पुत्र यहां पैदा नहीं हुआ है और तुम्हें राष्ट्र की चिंता है तो किसी गरीब के पुत्र को ताकत दे दो, उसे अपना पुत्र समझो। यह भी जरूरी नहीं है। आपके यहां पुत्र होगा तभी आप ऐसा करेंगे। अगर सच में आपको पुत्र की चाह है और आपके घर में बेटा नहीं है तो किसी ऐसे पुत्र को देख लीजिए जिसके पास कुछ चीजों की कमी के कारण वो बड़ा काम नहीं कर पा रहा है। आप अपनी ताकत उसके साथ लगा दीजिए, कहिए ये भी हमारा पुत्र है। एक इंडिपेंडेंट एमएलए जिसका नाम था इंजीनियर रशीद, सब जानते होंगे ना। मैं कहां रहता हूं, मेरा तो कोई वास्ता नहीं है और ये मन से नाम ले रहा हूं मैं उसके एक चरित्र को सलाम करता हूं। उसका मेरा उसमें कोई अधिकार है, लेकिन उसने जो दिखाया उसने पब्लिकली दिखा के कहा। हमारे लोग जब हमारी गर्दन काटने का कानून बन रहा था तो सत्ता की दलाली में मुंह पे उंगली रख के बोले नहीं, ना अंदर बोले ना बाहर बोले। उस घटना को 2013 से आज 24 हो गई, कभी बोलते नहीं सुना। फिर कहते हैं मन से पुष्पेन जी उनको भी राष्ट्रवादियों को गाली देते। मैं गाली नहीं देता मेरे भाई, गाली मेरे बाप ने मेरी मां ने मुझे नहीं सिखाई, लेकिन मेरी मां ने कहा कि जहां भी खड़े होना पूरी ताकत से सच बोलना। इंजीनियर रशीद एक इंडिपेंडेंट एमएलए, उसकी जब भी हम दिल्ली में पिक्चर देखते थे तो वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ विधानसभा से बाहर निकलता था, 10 लोग उसको निकाल देते थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद रहनी चाहिए। अभी अभी कुछ लोगों ने जो भगवान दास से गुलाम नबी बने, फिर कांग्रेस के गुलाम थे, नबी से आजाद थे, आजकल फिर दोबारा नबी के गुलाम हो गए हैं। उन्हें राज्यसभा में जाना था, वो राज्यसभा में जाना चाहते थे, वहां थे, तब यहां नहीं थे, वहां थे, दिल्ली में थे, और एक वोट की कमी पड़ी। चरित्र देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं। अगर आप किसी को शत्रु भी मानते हैं, आपकी विचारधारा से भी अलग है, तब भी उस एलिमेंट को समझिए और सोचिए कि अगर मैं यहां होता तो क्या करता। राज्यसभा में उनको जाना था, एक वोट कम पड़ रहा था। दिल्ली से फ्लाई करके आए, उन्होंने कहा इंजीनियर रशीद तू इंडिपेंडेंट एमएलए है, जो मांगता है दे दूंगा, मुझे वोट दे दे। अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने उन नेताओं को जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं टाइप के नेताओं से जरा सा बात करिए। वो आदमी कौन है मुझे जानता नहीं, ना मैं उसे जानता, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उस आदमी ने एक कागज पर गुलाम नबी आजाद से सिर्फ इतनी बात कही कि गुलाम नबी आजाद साहब, आप जितनी भी दुनिया की ताकतवर चीज मुझे दे सकते हैं, अरबों खरबों रुपया दे सकते हैं, मैं मांग सकता हूं आपसे, लेकिन मैं एक शर्त है, मैं आपकी चाय भी नहीं पीऊंगा, मुझे कागज पे एक लाइन लिख के दे दीजिए। ये चरित्र हमारे यहां कम पैदा होते हैं। गुलाम नबी आजाद ने उनसे पूछा क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा कि सिर्फ एक लाइन ये लिख के दे दीजिए कि वो जो आपके यहां का एक दुर्दांत आतंकवादी था, नाम याद कीजिए, जिसको फांसी हुई, अफजल गुरु, उन्होंने सिर्फ उस रशीद ने यह कहा, गुलाम नबी आजाद साहब एक लाइन में लिख के दे दीजिए कि अफजल गुरु को फांसी गलत हुई है, मैं फ्री में आपको वोट दे दूंगा। उन्होंने कहा भाई ये नहीं दे सकता लिख के, तो बोले मेरा फिर वोट नहीं मिलेगा, राज्यसभा नहीं जा पाए। इसे कहते हैं चरित्र, इसे कहते हैं चरित्र।
आज तो समाज का सौदा करके राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। इसलिए चरित्र अगर सीखना है, अगर आप उसको अपना नहीं भी समझते हैं, अगर उसने कोई ऐसा काम किया, सोचो ऐसे लोग हैं जिस आदमी की देख रेख में कश्यप ऋषि के वंशजों का नरसंहार हुआ, उसकी मजार पे जाकर के 4 वोट के गए, सर पटक रहा है और कहता है जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। कौन है ये भाई? ये चवन्नी छाप कहां से आते हैं? ये नेता जब पहुंचते हैं बाहर तो दुनिया क्या सोचती होगी? ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? ये किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई? इतने सस्ते में बिकने वाले लोग। अरे मर के जाओगे तो ना तो पार्टी और ना पद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा।